यू आर लिस्निंग एफएम 101 हैदराबाद ट्यून इनटू वन अबाव एफएम 101। आप सुन रहे हैं एफएम 101 हैदराबाद में हूँ आपके साथ मुजाहिद। मुझे उम्मीद है कि तमाम सुनने वाले यकीनन खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेबसाइट है हमारी radio.gv.p के फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज है एफएम 101 चैनल पाकिस्तान, और इसी तरह से सोशल मीडिया पे हमारे मकामी पेजेस हैं एफएम 101 हैदराबाद ऑफिशियल, ट्विटर पे भी इसी तरह से है और इंस्टाग्राम पे भी है। आज जनाब हफ्ते का दिन है और 18 नवंबर 2023। आज की शाम में हमारे साथ एक बहुत ही हमारे एक बहुत अच्छे दिल नसाती मौजूद हैं। सहाफ़ी हैं, बड़ा नाम है अंदरून सिंध में, और बड़ा काम किया इन्होंने, अब्दुल जब्बार मेमन साहब। और सहाफ़त में तकरीबन इनका जो दरमियाना अरसा है वो है तकरीबन 30 साल का है। और कहते हैं ना कि ज़िंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो ख़ुद पर बिलीव रखें और आगे निकल जाएं। हर्डल्स आती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाएँ। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको रोकना भी चाहते होंगे और ये भी चाहते होंगे कि ये इनको ऐसा मशवरा गलत दे दी जाए ताकि ये आगे ना जाएँ। उन हर्डल्स को आप ये समझ लें कि ज़िंदगी में ब्रेक्स आ जाते हैं। ब्रेक्स को आप रुक जाएँ, रुकने के बाद सोचें और आगे निकल जाएँ। किसी भी सिलसिले में आपको रुकना नहीं है। जो लोग रुक जाते हैं तो यकीन करें वो नाकाम हो जाते हैं। तो अगर कामयाबी चाहते हैं तो खुद पर बिलीव रखें, मेहनत करें और अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलें। अगर आप कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल गए तो यकीन जानिए कि आप कामयाबी आपके कदम चूमेगी। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर सिंध में, हैदराबाद में हमारे ऐसे बेशुमार लोगों ने बाहर जाकर काम किया। अब तक हमारे यहाँ से रेडियो पाकिस्तान से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान ख़ुसूसन और हैदराबाद का नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है जनाब, आप सुन रहे हैं एफएम 101 हैदराबाद और एसएमएस सर्विस है 4471, और कोई मैसेज देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये गुफ्तगू सुनकर ज़रूर मज़ा आएगा। तो कोई ना कोई सवाल आप कर सकते हैं। 4471 एसएमएस सर्विस है हमारी। आप सुन रहे हैं एफएम 101 हैदराबाद में हूँ आपके साथ मुजाहिद। और आज हमारे साथ ख़ुसूसी तौर पर हमारे अंदरून सिंध से बहुत दूर से हमारे सहाफ़ी दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, अब्दुल जब्बार मेमन साहब। तो चलते हैं जनाब इनकी जानिब और सुनते हैं, समझते हैं कि ये यहाँ तक इतनी जदोजहद करके कैसे पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। अच्छा जब्बार भाई, आप एफएम 101 हैदराबाद के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आपको कैसा लग रहा है? मेहरबानी मुजाहिद भाई, आपकी मेहरबानी। ये मुझे यहाँ FF1 में आकर बहुत मज़ा आया और सुकून मिला है। ये मैं पहली मतलब आया हूँ और तमाम अच्छी ये जो यहाँ काम चल रहा है FM1 का, तमाम बेहतरीन काम हो रहा है। अच्छा ये बताएं कि माशाल्लाह आप अंदरून सिंध से कहाँ से आए हैं और आपकी जो सियासी सहाफ़ी जद्दोजहद है वो किस तरह से शुरू हुई? क्या ऐसा होता है ना कि घर में जो लोग होते हैं, जो मतलब उनका मशगला होता है, या घर में देखें ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मेरे वालिद साहब जो थे शायर थे, तो मुझे भी जो इसका शौक़ रहा पढ़ने लिखने से, अदब से, अदबी आदमी थे हम भी। पढ़ने लिखने से हमारा काम है, लिखना पढ़ना ही हमारा ओढ़ना बिछोड़ना है। आप इस तरफ कैसे आए और आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा ताल्लुक सन के कदीम तहज़ीब मोहनजोदड़ो के बीच में जो डोकरी तहसील है वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा ये प्रेस में आने का जो भी मकसद है, ये मेरा अबू जो था मौलाना मनोरज मेमन, वो सहाफ़त काम कर रहा था और उसी सहाफ़त पे जो भी वो काम कर रहा था, मुझे वो न्यूज़ जो है वो मैं पन्ने पे पेपर पे लिख के उसको रिफ्रेश करता था। और इसी तरह मुझे भी वो शौक़ हो और मुझे भी ये रिपोर्टिंग में मज़ा आता गया और फिर मैं भी सहाफ़ी बन गया। अच्छा, ये जो अरसा है ये 1994 से लेकर मैं इंटर क्लास में पढ़ रहा था और उसी के दौरान ही मैंने जो ये अखबार है वक्तवर अखबार, उसमें ज्वाइन किया। मेरे अबू भी थे, मैं भी था। वो सिटी रिपोर्टर था, मैं तालका रिपोर्टर था। फिर उसमें जो है इस अखबार की जो कीमत थी वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अखबार थी और मुलाबक चांडियो जो है वो उसको हेड करा था। 2 रुपये अखबार की कीमत थी, वो मैं खुद 10-20 कापियाँ आके बेचता था, रोज़ी भी करता था और सहाफ़त भी करता था, रिपोर्टिंग भी करता। ऐसे से आगे बढ़ता गया। फिर यहाँ हैदराबाद से निकलने वाली अखबार रोज़ाना इबरत में काफ़ी अर्सा मैंने काम किया है। फिर जो ये सिंधी चैनल है मेहरान टीवी चैनल, उसमें भी काम किया है। अभी मैं जो सहाफ़त कर रहा हूँ वो यहाँ हैदराबाद से कर रहा हूँ। जो मेरी अखबार है, अभी 2-3 अखबारें हैं, अपनी अखबार भी हैं और भी अखबार हैं, कराची के भी हैं और हैदराबाद के भी हैं। जी भाई। जी माशाल्लाह, ये तो आपने बहुत सारा सिलसिला अपना बता दिया, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि आपने बता दिया कि आपने आपके वालिद साहब को देखते हुए आपको जो शौक़ हुआ सहाफ़त का, एक सहाफ़ी जो होता है उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्या उसको करना चाहिए
कि वो जो है वो जाना पहचाना जाए? जी मुजाहिद भाई, आपने जो सवाल किया है ये बहुत अच्छा सवाल किया है। हमारे पास जो थे वो देहाती लोग ज़्यादा थे। जो तहसील के देही लोग आते थे, उनके बड़े मसाइल थे। किसी का पुलिस के मसाइल थे, सेहत के हवाले से मसले थे और भी मसले थे। उनको हमने ये सहाफ़त नहीं, हमने समाजी काम भी किया है। अच्छा। सहाफ़त समाजी ये एक काम है, सही। क्योंकि ये सहाफ़त जो ये इबादत है, अगर उसको अच्छी तरह हैंडल किया जाए तो ये इबादत है। और ये सहाफ़त है जो ब्लैक मेलिंग होती है, इसको दूर रखे। ये अच्छी सहाफ़त की जाए तो ये तमाम अच्छा होता है। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और हमें हमेशा मस्बत पहलू को देखना चाहिए कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा है। अच्छा ये बताएँ कि आपने मतलब जो आपकी तालीम है माशाल्लाह वो आपने तालीम हासिल भी की है और जो लाड़काना के जो जो जहाँ पर आपने स्कूल में तालीम हासिल की, कि आपको याद होगा कि कौन से ऐसे उस्ताद थे जो अब तक आपको याद हो? हाँ, एक उस्ताद था, वज़ीर मंगी नाम था उसका। जी, जी, जी। वो मैं 8 जमात में पढ़ा था, गवर्नमेंट हैदराबाद जतोई हाई स्कूल डोकरी में। डोगरी। हाँ, वहाँ पर जो एक पीरियड होता था वो पीटी का होता था। अच्छा, अच्छा। जब पीटी का पीरियड हुआ तो मेरी तबीयत सही नहीं थी। मैंने उस उस्ताद को, वज़ीर मंगी को कहा, सर मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बिठाएं या छुट्टी दें। लेकिन उसने कहा आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा। अच्छा, फिर मैंने उसने मुझे ये पीटी करवाई। पीटी करते करते मैं गिर गया। अच्छा। हाँ, एक ये हुआ है। एक और था वाकया जो याद था। एक उस्ताद था, मुझे याद नहीं है, शायद वज़ीर मंगी था वो भी। चलें, चलें कोई बात नहीं। हाँ, जी, जी। वो उसने मुझे इस कांध पे जो है ना, ये खज्जी का लपन मारा था। अच्छा। हाँ, फिर मुझे ज़ख्म हो गया था। फिर वो मेरे घर आया था, एक्सक्यूज़ अच्छा, करने आया था माशाल्लाह। और मेरी हिम्मत अफजाई की। ये दोनों बातें मुझे याद है। अच्छा, अच्छा, ये बड़ी बात है। देखिए मैं आपको हाँ, एक बताऊँ जो आपका उस्ताद होता है ना, वो आपका मेंटोर होता है। जी जी अगर आप उनकी बातों पर अमल करेंगे और उनसे सीखेंगे, तो आप यकीनन यहीं बैठेंगे जहाँ आप बैठे हैं। जी जी तो आपने देखा होगा आमतौर पर जो लोग जो असातिज़ा की मतलब एक बातों को ध्यान नहीं देते, उनको ज़्यादा वो अहमियत नहीं देते, तो ये आपको पता है कि फिर वो लोग आगे भी नहीं जाते हैं क्योंकि जो उस्ताद की इज़्ज़त नहीं करता, तो कैसे आगे जाएगा? ये भी एक सोचने की बात है। आप समाप्त करें एफ़एम 101 हैदराबाद। अच्छा जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो हम जारी रखते हैं। ये बताइएगा कि आपका जो इलाका है डोगरी का, इसका कोई आप समझते हैं कोई अहम मसला है? जी, डोकरी में जो अहम मसला है वो कहीं कहीं भी होता है ना, वो सफाई का निज़ाम जो सफाई का। वो बेहतर नहीं है। अच्छा, सफाई अच्छा। का निज़ाम बेहतर नहीं है, हुँ, हुँ। जिसकी वजह से ये बीमारियाँ होती हैं। हुँ, मलेरिया हुँ। होती है और काफ़ी ऐसी बीमारी हैं। हुँ, हुँ। ये अहम इशू है। अच्छा, 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 अच्छा। अच्छा अब ये बताएँ कि डोगरी की जो अहम फसलें हैं या कोई उधर आप होती होगी, तो वो भी आप ज़रा बताएँ ना? अहम फसलें जो हमारे पास है वो चावल है। चावल। चावल ज़्यादा से ज़्यादा होती है। और हमारे पास जो है राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये मुल्क का 2 नंबर का बड़ा इदारा है। ये राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे चावलों की पैदावार होती है। पहले 6 एरी जो थे ना, वो वहाँ पे पैदावार होती है। और भी है, हमारे पास चावल और गंदम ज़्यादा होती है। इसी पे जो है किसान और जो आबादगार हैं, इसी फसल से अपना जो है रोज़ी और काम चलाते हैं। अच्छा मैं ये अब समझ गया हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि डोगरी का जो आपका इलाका है, जो तहसील है ज़िला लाड़काना की, इसकी जो मेन सोर्स है इनकम की, वहाँ जितने भी हैं वो राइस राइस है राइस और व्हीट है। तो दोनों ये बड़ी फसलें हैं, तो माशाल्लाह ये बहुत इसमें काम होता होगा। तो ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भी एक बड़ा काम करता होगा ना आपके वहाँ चावल के हवाले से, ऐसे ही? जी बिल्कुल। वहाँ पे जो इदारे के जो मुलाजमीन हैं ना, वो अभी तो रिटायर काफ़ी हो गए हैं। नहीं तो पहले तो 400 साढ़े 400 लोग थे। और वो हर साल जो है ना, वो एक ना एक नई जिन्स जो बना दे देते हैं वो चावल की। इसीलिए वो मशहूर है। और जो भी गंदम पैदावार होती है, बीज जो होता है वो वहाँ से लेते हैं। चलें जी, ये बहुत बड़ी और अच्छी हाँ आपने बात बताई है कि जी अंदरूनी सिंध में ये जो फसलें हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी होती हैं। ऐसा होता है ना कि जब्बार भाई कि आपका जो इलाका है, उसकी कोई अहम सौगात कौन-सी है?
अच्छा, सौगात खाने की। खाने की हो या वैसे भी हो, जैसे कि इसको तहाइफ में भी जो आप देते हो, और क्या आप होता है उसमें? अच्छा, हमारे पास जो होता है ना वो मिठाई होती है। मिठाई क्या? मिठाई होते क्या हैं। होता है उसमें? मिठाई में ये जलेबी होती है। अच्छा। ये मिठाई मशहूर है। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ। अच्छा, मिठाई के अलावा ऐसा होता है ना कि कोई ऐसी ख़ास, मतलब ये कि जैसे हैंडीक्राफ़्ट होता है, जैसे सिंध में हला जो था वो मशहूर था हैंडीक्राफ़्ट के हवाले से। तो अच्छा, आपका जो तहसील डोकरी है, इसकी कोई ख़ास ऐसी कोई चीज़ है? ऐसी चीज़ अच्छा, हमारे पास वो जो है ना जो औरतें पहनती हैं ये पीछे, अच्छा, अच्छा। सगी। अच्छा, अच्छा। सगी, और सगी। जो ये सलवार में होता है जी, अगट, जी, 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 जी। ये होता है। अच्छा, अच्छा, हमारे अच्छा। पास ज़्यादा औरतें जो है ना हाँ। ये घर में ये बनाते हैं, फिर बेचते हैं, जहाँ मेले होते हैं, जहाँ दरगाह होते हैं वहाँ पे बेचते हैं, काफ़ी रोज़गार होता है इसका औरतों का। ये भी देखें, कितनी अच्छी बात आपने जी बताई कि घरेलू सनत के तौर पर एक जी जी। छोटे-छोटे घरों में जो काम होते हैं, उससे आपको क्या है, ख़वातीन का रोज़गार भी होता है, और क्या है कि ये इतनी बड़ी तादाद में ये बनाते होंगे कि ये अब जो मेले लगते हैं उसमें भी ये फ़रोग़्त की जाती जी है। जी तो ये तो अच्छी बात है ना, इससे तो बेरोज़गारी भी कम होती है। जैसे कि आपने देखा है कि महँगाई का जो सिलसिला है, तो उसमें जो ख़वातीन हैं अपने मर्दों के साथ शाना-बशाना जो काम कर रही हैं, ये वहाँ के इलाके की बड़ी बात है। चलिए जी, अब आते हैं इस तरफ कि आप अखबारात में माशाल्लाह काम करते हैं, एक तो सहाफ़ी हैं। तो घर पे मतलब कितना टाइम देते हैं आप? जी। घर में काम देते हैं, मगर मेरा हमारा जो काम है ये सहाफ़त का, ये अभी पहले तो कंप्यूटर था, अभी ये मोबाइल हो गए। घर में जो भी लोग हैं वो लड़ते हैं, भाई ये सारा दिन आप मोबाइल चलाते हैं, ये आंखें खराब हो जाएगी, ऐसे हो गए ऐसे हो गए। लेकिन जो भी घर के काम है वो सब्जी होती है और वो पहले करके फिर हम करते हैं, मगर फिर भी ये क्रोध चल रहा होता है। राइट, राइट। तो देखिए, अच्छी बात है, दोनों चीज़ों का हमें साथ लेके चलना होता है। अच्छा, अब ये बताएँ कि आपके इलाके के जो नौजवान सहाफ़ी हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगे कि भाई आप जो है थोड़ा-सा पढ़ लिख के भी आएँ? ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग दूसरा काम कर रहे होते हैं लेकिन सहाफ़त में भी आते हैं। तो उनको मतलब आप क्या मशवरा देंगे कि जो अब देखें ना, नॉलेज जो है पावर इस वजह से कहलाया जाता है कि आपकी जो फ़ील्ड है उसमें अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, जदीद तरीक़े जो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनन आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। जी, मुजाहिद भाई आपने अच्छी बात की है। मेरा यही मशवरा होगा अपने इलाके और सारे सिंध के इलाके लोगों को, हुँ, हुँ। अगर सहाफ़त करनी है तो उसमें डिग्री हासिल कर दें। जी, जी। वो जो है वो पढ़ें, फिर जो इसमें न हो जाए तो ये अच्छा होगा, और आकर अपने इलाके की, मुल्क की खिदमत करें। उसमें जो है तमाम सुकून भी मिलता है, और आपकी तरक्की भी होगी, और मुल्क की तरक्की होगी, और लोगों की खिदमत होगी। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। आप सुन रहे हैं एफ़एम 101 हैदराबाद में हूँ आपके साथ मुजाहिद, और मेरे साथ मौजूद हैं एक सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं अब्दुल जब्बार मेमन साहब। अच्छा, ये बताएँ कि आपके इलाके के जो लोग हैं, उनका आपने बताया कि ये फ़सलों पे ज़्यादा ख़वातीन भी काम करती हैं। तो उसमें और कौन से ऐसे सिलसिले हैं जिसमें जो है ना नौजवान जो है वो शामिल होके अपना काम कर सकते हैं? कौन से ऐसे और शोबे हैं जिसमें काम कर सकते हैं? सहाफ़त भी है, और फिर ये आपने बताया कि किसान भी हैं, और कौन से अच्छा, हमारे कोई मुजाहिद, फैक्ट्री है, कोई क्या? हाँ नहीं, फैकल्टी वगैरह नहीं है मुजाहिद भाई। एक बात मैं भूल गया कि हमारे पास जो है ना पढ़ाई का रुझान ज़्यादा है, माशाल्लाह। तमाम ज़्यादा है। जो नौजवान हैं वो सेंटर में ट्यूशन लेते हैं, पढ़ते हैं, और जो लाइब्रेरी है वो भी हमारे पास रईस गुलाम सबाजती लाइब्रेरी है, माशाल्लाह, असवा लाइब्रेरी है। माशाल्लाह। और जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं ना, अभी आप देखेंगे सिंध में जो भी है असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जी, जी। जो सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं, सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जी, जी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गांव के हैं, माशाल्लाह, हमारे तहसील डोकरी के शहर के हैं। क्या बात है। वो ये खुशी की बात है, और हर साल जी, जी। 2, 3, 4 आदमी हमारे कमीशन पास होकर कोई लेक्चर बन जाता है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर बन जाता है, कोई प्रोफेसर बन जाता है, कोई किसी लोकल गवर्नमेंट में डायरेक्टर बन जाता है। ये हमारे पास पढ़ाई का रुझान है, ज़्यादा है, ये लड़कों में भी लड़कियों में भी। और हमारे पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा असातिज़ा हैं, और स्कूल और तालीमी इदारे भी ज़्यादा हैं। जी भाई। अच्छा, अच्छा, ये तालीमी इदारों के हवाले से बड़ी अच्छी आपने बात की कि तालीम का रुझान जो है वहाँ बहुत ज़्यादा है, और तालीमी इदारों में लोग पढ़ते भी हैं। और ये भी आपने बताया कि वहाँ पर तालीम का रुझान इस वजह से ज़्यादा है कि जितने भी यहाँ से पढ़कर जाते हैं वो अहम ओहदों पर हुकूमत सिंध के बैठते हैं। अच्छी बात है, और इससे इलाके की आपकी जो है ना वो तरक्की भी बढ़ती है। अच्छा, ये बताएँ कि वहाँ पर सरकारी जो स्कूल हैं,
उनकी क्या हालत ज़ार है, मतलब वहाँ कितना रेशो है बच्चों के पढ़ने का? जी मुजाहिद भाई, हमारे पास जो सरकारी स्कूल है वो ज़्यादा है, और वहाँ भी पढ़ाई का जो रुझान है अभी बेहतर हुआ है, माशाल्लाह। पहले से अभी बेहतर हुआ है। और जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं। हमारे पास हमारे तरह से और लोगों में जो है ना आदमशुमारी हमारे पास भी बढ़ गई है। हमारे पास तकरीबन 10-12 जो है ना वो प्राइवेट स्कूल है, और जो हमारा बड़ा स्कूल है हाई स्कूल, उसमें 2200 तलबा इल्म है, और जो गर्ल्स हैं उसमें भी 1000 से ज़्यादा शागिर्द हैं। राइट जनाब, आप सुन रहे हैं FM 101 हैदराबाद, और बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी है, और आप इस प्रोग्राम को मुलाकात भी कह सकते हैं। अब्दुल जब्बार मेमन साहब, अच्छा ये बताएं कि आप, ये जो सहाफ़त का सिलसिला है ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है आपका, तो आपको अदब से कितना लगाव है? आप किताबें कितनी पढ़ते हैं, और शायर कौन सा पसंद है आपके इलाके का भी? अंदरूनी सिंध में तो आपको आपको पता है कि इतने बड़े, बहुत बड़े शुअरा भी होते हैं, क्या किसको पसंद करते हैं आप? जी मुजाहिद भाई, ये जो है मैंने पहले शुरू शुरू में शायरी की थी, अच्छा। मगर हमारी जो है अम्मी थी जी वो जी। हेपेटाइटिस सी की मरीज थी, अच्छा अच्छा अच्छा। इसीलिए शायरी कर नहीं पा सका। अच्छा एक दो शेर बनाए थे, वो लिखा भी था, मगर वो नहीं कर सके। अभी जो सहाफ़त में हूँ वो मैं रिपोर्ट पूरी बना लेता हूँ, मगर जो ये अदब के हवाले से हैं वो मुझे कम मालूमात है, मगर अदब से लगा है। और जो शायर है वो तो हमारा शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई है, और दूसरी तरफ ये जो है उस्ताद बुखारी है। माशाल्लाह। हाँ, ये शायर जो पसंद है हमारा। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके इलाके में माशाल्लाह तालीम का रुझान, जैसे आपने बताया, बहुत ज़्यादा है, तो वो किताबें पढ़ने का रुझान कितना है वहाँ? लोग, आप भी किताब पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? और वहाँ जितने भी लोग हैं, आपने देखा होगा कि जैसे अखबारात आते हैं, अखबारात भी पढ़ते हैं, ऐसे कितनी, क्या रेशो है वहाँ पढ़ने का? मुजाहिद भाई, आपने अच्छा सवाल किया है। वो ये जो है हमारे पास जो है ना किताब पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा रेशे है, अच्छा। और लोग जो है किताब पढ़ने को पसंद करते हैं। जी जी। अभी अगले साल जो है हम्म। ये किताबी मेला लगा हुआ था, तीन तीन दिन का। अच्छा अच्छा। उसमें इतनी खरीदारी हुई कि वो जो लगाने वाला था वो कह रहा था 2 दिन और ज़्यादा लगाए। ठीक है, तो इतनी उसके मना डिस्ट्रीब्यूट हो गई किताब। अभी ये 2 माह हो गए हैं, हमारे तहसील के सीनियर साहब ही थे, मोहम्मद रमज़ान जुनेजो, जी जी। वो कागज़ के रिपोर्टर थे, जी जी। KTN कागज़ के, वो राइट इंतकाल हो राइट। गए। उसकी याद में 3 दिन किताबी मेला लगा था। अच्छा अच्छा। कराची से आया था, नज़ीर मेमन नाम है उसका, उसने लगाया था टाउन कॉमेडी टोकरी में। फिर उसमें भी जो किताब लोगों ने खरीद की वो रिकॉर्ड किताब खरीद की। और जनाब, बहुत अच्छी आपने बात अच्छा, बताई। वो सौ आमतौर पर ये कहा जाता है कि वो जो इलाके हैं उसमें जो है पढ़ाई का रुझान इतना अच्छा नहीं है, लोग पढ़ते नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब्बार भाई ने जो अपने इलाके की जो रिपोर्टिंग की है उसमें ये भी बताया कि वहाँ पढ़ाई का रुझान समझ लें कि 90% है। और दूसरी बात ये कि वहाँ कुतुब मेला जो भी पिछले साल लगा था उसमें जो है उन्होंने इतनी सारी किताबें जो हैं वो ख़रीदी गई नौजवानों की जानिब से, बुज़ुर्गों की जानिब से, ख़वातीन भी उसमें शामिल थीं। तो ये हमारे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि एक तहसील है लड़काना की डोकरी, उसमें ये मेला भी लगा, और मेले लगने के बाद कुतुब जो हैं वो ज़्यादातर बिकी, लोगों ने उसमें दिलचस्पी ज़ाहिर की। माशाल्लाह, आपने भी उसको रिपोर्ट किया होगा, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि मैं, एक सवाल जो ऐसे वो रह गया था, क्या मैंने पूछा था आपको कि आपके जो इलाके की जो सौगात है वो क्या है? हाँ मुजाहिद भाई, हमारे पास जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जैतून होते हैं। वो जो है जैतून इतने ज़्यादा होते हैं जो पंजाब जाते हैं। हम्म। जो हमारे तकरीबन 20-25 गांव हैं, उसकी सौगात जैतून है। और जैतून हमारे बहुत मशहूर है, वो पंजाब जाते हैं। वो जो ठेके पे बाग लेता है, वो एक जो फसल लेता है वो पूरा साल उसे खाता है। ये सौगात जो हमें जैतून हुए है। चलिए जी, ये भी आपको मैं बता दूं, जो हमारे सुनने वाले हैं, जो सिंधी में जो है अमरूद को जैतून कहते हैं, और ये भी एक बड़ी, मतलब ये कि एक बड़ी अच्छी फसल इन्होंने बताई कि वहाँ पर होती है एक, ये समझ लें कि रोज़गार का बहुत अहम ज़रिया है। और कितने कितने आपने डिस्ट्रिक्ट बताएं जहाँ पर ये काश्त ये होती है, ये जो गांव होते हैं ना, बाग जो ये होते हैं? बाग होते हैं 20-25 होते हैं। चलिए जी, देखा आपने कि 20-25 जो बाग हाँ हैं ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ के बहुत सारे लोगों जी। का, कि जैसे कि चावल है, गंदम है और अमरूद है।
तो आप ये भी देखें कि वहाँ कितने जफाकश और मेहनतकश लोग मौजूद हैं जो इस तरह से वहाँ पे अंदरूनी सिंध में काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में बड़ा अपना हिस्सा डाल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। आप सुन रहे हैं FM 101 हैदराबाद में। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल जब्बार मेमन साहब, मारूफ साफ़ी हैं डोगरी के। और अच्छा ये बताएं कि ये तो आपने आपने अपने इलाके की बात की, और पिछली दफ़ा अभी कुछ अर्से पहले हम आपके पास भी आए थे माशाल्लाह, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। तो आप ये बताएं कि मोहनजोदड़ो के हवाले से भी आपने बहुत कुछ देखा, हमने भी विज़िट किया, और भी वहाँ कौन सी ऐसी जगह हैं जो मोहनजोदड़ो के अलावा हम जा सकते हैं? मोहनजोदड़ो के अलावा हमारे पास सुमरा सफारी पार्क भी है, जी जी जो जी। भी नहीं नया बना है 2-3 सालों में। अच्छा। वहाँ भी काफ़ी लोग अंदरूनी से आते हैं, दादू से, जी जी। ये कंबर से, शहजादपुर से और सखर से, शिकारपुर से लोग आते हैं। उसी के अलावा जो है ना हमारा सिंधु दरिया है, वहाँ माशा। पे एक पीर है, पीर मोहम्मद सरकार, हाँ हाँ। साई नांगल शाह, वहाँ भी लोग जाते हैं और वहाँ पे जो सिंधु दरिया का है वो मनाजर देखते हैं और अच्छा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बड़ी अच्छी बात है। जी मुझे अच्छी तरह याद आ गया कि जब हम मोहनजोदड़ो के अंदर थे, वहाँ पर जो है वो आपने दिखाया था, वो सारा उन्होंने देखा, तो वो सिंधु दरिया वहाँ से बह रहा था। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ये भी आपने बताया कि वहाँ पे जो है वो एक दरगाह है, वहाँ पे भी लोग वो उसको जी विजिट जी। करने जाते हैं। अच्छा ये बताएं कि वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं, पहले तो जो गुट हुआ करते थे उसमें चौपाल जो है वो बैठक हुआ करती थी। लोग रात को बैठ के तमाम बुज़ुर्ग को, जो अपने बच्चों को जो कुछ बहुत सारी बातें अच्छी सिखाते थे। क्या अब ऐसा माहौल है वहाँ? जी जी बिल्कुल मुजाद भाई, अभी भी हैं। जो गांव है ना वहाँ तो दूर है, गांव जी में भी जी। तो हैं मगर शहर में भी हैं। अभी हमारा जो शहर है डोकरी ना, जी जी जी। वहाँ भी हमारे पास भी 5-6 बैठकें हैं जो हम्म। डेली वहाँ पे कचहरी होती है और हम्म। लोग आते हैं और बातें बातें और जो सलाह की बातें होती हैं वो करते हैं। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। आप सुन रहे हैं FM 101 हैदराबाद, और टाइम चूँकि हमारे पास कम होता है और बस थोड़ी सी देर ही है प्रोग्राम के ख़त्म होने में। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आप जो है हैदराबाद भी में काम किया, और माज़ी का जो हैदराबाद था उससे हैदराबाद को आप देखते हैं तो उसमें कितनी तरक्की हुई है, ये आप थोड़ा-सा मवाज़ना करके बता सकते हैं? जी मुजाद भाई, पहले जब हम आते थे इतना हैदराबाद बना नहीं हुआ था। अभी जो है कुछ कुछ जो है तरक्की हुई है माशाल्लाह। और अभी और पहले से अभी जो है ना हमें मज़ा आ रहा है घूमने में भी। काफ़ी काफ़ी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, नहीं तो तमाम बेहतर है। लोग पैदल भी जा रहे हैं अपने घरों पे, बाइक पे भी जा रहे हैं, मगर माहौल जो है अब बेहतर है और हमें घूमने में हैदराबाद में तमाम मज़ा आ रहा है। हम तो सुन के लोग कहते हैं कि ये हवाओं का शहर है। जी, बिल्कुल। सो हवाओं का शहर बिल्कुल है हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद हमारी दिल है, हमारी जान है। राइट जनाब, बहुत अच्छी बात आपने की। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो हमारे नौजवान हैं, आप क्या उनका मुस्तकबिल देखते हैं? सहाफ़त के अलावा भी वहाँ बहुत सारे ऐसे सिलसिले होंगे जिसमें वो आगे बढ़ सकते हैं, वो क्या हैं वो? जी मुजाहिद भाई, हमारे नौजवानों का जो मुस्तकबिल है वो अपनी जो पढ़ाई पे आगे आएंगे तो वो बन के दिखाएंगे। अगर किसी और के जो नौकरियां थी वो सफारत पे मिल रही थी, ऐसे तो लोग कभी नहीं आ जाएंगे। अभी जो हमारे पास है ये रुझान हुआ है कि लोग पढ़ते हैं, कमीशन निकालते हैं कमीशन का। और ख़ुद नौकरी जो है ना इंटरव्यू पास करके लेते हैं। राइट जनाब, बहुत अच्छी बात है। और आखिरी में एक जब्बार भाई से मैं मैसेज लेना चाहूँगा, और मेरे सामने जो है वो हमारे बहुत ही सीनियर जो हैं वो साथी भी मौजूद हैं, जावेद जावेद भाई, भाई। जो हमारी फ़िल्मिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया जावेद भाई आपका, बड़ी नवाज़िश कि आपने जो है ना हमारा साथ दिया। और ऐसा होता है कि अच्छा चलें, बात से कहते हैं ना कि बात निकलती है। तो आपके जो दोस्त हैं माशाल्लाह, उन दोस्तों में किसको याद करना चाहेंगे? सामने ही बैठे हैं। जी भाई, अभी तो मुझे पहले पहले जो था वो जावेद भाई ज़्यादा याद आता है, माशा माशा। क्योंकि मैं जब भी हैदराबाद में हुआ पहले पहले न्यूज़ में जो ग्रुप में आ गया वो जावेद भाई आ गया। माशा। मुझे एक न्यूज़ भेजी, मैंने उसको छपा के इसको भेजा, फिर दोस्ती हो गई, फिर इसको दावत दी, ये मोहनजोदड़ो आए घूमने। अभी तो मेरे दोस्त काफ़ी हो गए हैं माशाल्लाह। माशा। मुजाहिद भाई, हारून भाई और जो मेरा ज़्यादा भाई है दोस्त है वो जावेद भाई है। अभी भी यहाँ पे जो है वो जावेद भाई की मेहरबानी है, मगर यहाँ जो मुझे इज्जत दी है, मान दिया है, वो
मुजाहिद भाई ने दिया है। थैंक यू। और मैसेज में यही दूंगा जी जी मैसेज कि इंसान ज़ात से प्यार करें, मोहब्बत करें और नफ़रतों और गिला शिकवा से दूर रहें। राइट जनाब, बहुत अच्छी बात है। और जो वो कहते हैं ना कि जबर भाई ने जो भी गुफ्तगू की वो दरिया को कूजे में बंद कर दिया। बहुत तफसीलन उन्होंने जो बात बता दी कि वहाँ की सौगात क्या है, वहाँ कितनी फसलें होती हैं, वहाँ के मसाइल क्या हैं। और एक सहाफ़ी जो होता है वो माशरे की नब्ज़ को ज़्यादा पहचानता है, उसको पता होता है कि हमारे इलाके का मसला क्या है, इलाके से बाहर क्या मसला है। और बड़ा तफसीलन उन्होंने डोकरी के हवाले से बताया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो हैदराबाद में रह रहे हैं वो, लेकिन वो उनको ताल्लुक़ डोकरी से, और डोकरी जो है तहसील है ज़िला लाड़काना की, बहुत अच्छी बात है। और वहाँ के जितने भी मसाइल हैं उनके बारे में इन्होंने ज़िक्र किया, और माशाल्लाह हैदराबाद के हवाले से भी इन्होंने बताया, हैदराबाद में भी रहे हैं, काम किया है। तो मैं इनका बहुत बहुत तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ कि वो हैदराबाद आए और हमें टाइम दिया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। हमारे साथ मौजूद थे मारूफ साहब हैं जनाब डोकरी के, और अंदरूनी सिंध में बड़ा काम किया इन्होंने, अब्दुल जब्बार मेमन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इनका कि वो तशरीफ़ लाए और FM 101 हैदराबाद रेडियो पाकिस्तान पे मुझे जो है मुलाकात का शर्फ बख्शा। बहुत अच्छी बातें की, सुनने वालों ने बहुत कुछ सुना। और हमारा साथ भी यहाँ मौजूद थे हैदराबाद के, यानी कि समझ लें कि बहुत अच्छे सीनियर साथी हमारे साथ मौजूद हैं जावेद भाई। और जावेद भाई के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले और साथ देने वाले इंसान हैं। मैं अपने प्रोग्रामों में भी अक्सर ये कहता हूँ कि आप किसी के साथ ना रहें लेकिन उनका साथ ज़रूर दें। ये एक पते की बात है कि साथ रहना कोई बड़ी बात नहीं है। ज़िंदगी में आपके साथ बेशुमार लोग रह रहे होते हैं लेकिन साथ देने वाले कम होते हैं। तो हमें साथ देने वाला बनना चाहिए और अपनी मेहनत और जद्दोजहद से अपना मुकाम हासिल करना चाहिए। एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, जब्बार मेमन साहब का, जावेद भाई का, और तमाम सुनने वालों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने जो ये हमारा प्रोग्राम सुना और उनमें जितनी भी बात हुई माशाल्लाह उनसे उनको इस्तेफ़ादा हासिल होगा। मैं था आपके साथ मुजाहिद, प्रोग्राम आप समाप्त कर रहे थे मुलाकात FM 101 हैदराबाद से, रेडियो पाकिस्तान की स्टूडियो से। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में कोई मेहमान के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।